आने का वजह से मेरा पिताजी बोला कि इतना सा पैसे में ज़मीन भी बिकेगा और अपना कर्ज भी नहीं टूटेगा, तुम कुछ कर भी ना पाओगे। तो दूसरा अगला पार्टी से बात किया तो उन्होंने ज़्यादा कीमत दिया, तो उससे उसका कर्ज भी टूट जाता और कुछ पैसे लेके अगर नहीं चल रहा है तो कम से कम टोटो फोटो तो खरीद सकता था वो कारण से जैसे मंगलवार को उन्होंने हत्या किया अपना और बुधवार को मेरा पिताजी पैसे लेने के लिए अगला पार्टी से जाता। नमस्कार, मैं गौरव गब्बर। अभी मैं फ़िलहाल मेरहिया पंचायत के खोटा गांव में मौजूद हूं। यहां पे पिछले दिन 19 अप्रैल को एक बेहद दुखद घटना घटित हो गई थी। एक पति पत्नी जो है ऋण के दबाव में आके फांसी लगा दिया, फांसी के माध्यम से आत्महत्या कर लिया गया था, जो कि बेहद दुखद घटना है। और अभी फ़िलहाल मैं उसी के घर पे मौजूद हूं। आप मेरे पीछे में देख सकते हैं कि ये उनका लड़का है और इनके ये मम्मी है। जबकि ऋण के दबाव में और ख़ास करके इस युग में जब तमाम साधन और संसाधनों की मौजूदगी हो और इतने साधन और संसाधन के रहने के बाद लोग आत्महत्या कर लेते हैं, तो हालांकि मैं इनका विशेष जानकारी इनके माताजी से मैं लेना चाहूँगा कि आखिर ऐसी क्या समस्याएं हो गई थी जो दोनों जो है पति पत्नी को आत्महत्या करना पड़ गया था। 2 बार इलाज होला 2 बार इलाज हुआ था और इसी इलाज के दरमियान पैसा लिया गया था। हाँ, वही में लड़का चुप कर जा। और उसके बाद फिर क्या हुआ, कब डेट क्या डेट होला 19 तारीख 19 तारीख को। उसके बाद उसकी पत्नी भी उसी दिन डेट कर वही न दोनों यहाँ पे जो है इनकी मम्मी उतना बोलने की स्थिति में नहीं है। यहाँ पे कुछ ग्रामीण बंधु है, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करता हूँ आखिर क्या ऐसी समस्याएं हो गई थी जो आत्महत्या कर लिए। क्या मामला था, थोड़ा शुरू से बारीकी से बताइए थोड़ा। क्या बताएंगे, शुरू से हम ये चीज़ जान रहे हैं कि कर्जा के माध्यम में वो कोई नहीं जानता है क्या है जो भी है। तो ऐसे 19 तारीख में घर में तो अपना मियाँ बीवी सुबह करता है, समझे। वही कारण से वो तो कोई जानना पहचान नहीं हुआ, अपना डेली कोई सुतता है, वही हुआ और कुछ नहीं। सोया अपने दोनों कोई देखा नहीं कि क्या हुआ, समझे, और कुछ नहीं। ऐसा कहा जाता है कि पेपर में जो आया था अखबार में जिसमें लिखा हुआ था कि साफ शब्दों में गिरीन के दबाव में, इसमें कितनी सच्चाई है? गिरीन के दबाव में तो हम यही कह रहे हैं, गिरीन के दबाव में कुछ नहीं जान सकते हम लोग। इसके बारे में जानकारी नहीं है आपको? नहीं है, हम लोग को नहीं है। जिसकी जो आत्महत्या कर लिए थे ये तीनों उनका ही लड़का है, तो इनसे भी हम जानने की मैं कोशिश करता हूँ कि क्या नाम है आपका? गगन कुमार। कितना भाई बहन है आप? 3 भाई है। सबसे बड़ा आप ही हैं। आपका क्या नाम है? दिलखुश कुमार। दिलखुश कुमार। आपका? रघुवीर कुमार। कैसे आपके पिताजी आत्महत्या कर ली, कुछ पता है आपको? कुछ पता है क्या? हम सुते थे, हम नहीं जानते थे। आपको कुछ पता है? हमको भी नहीं पता है। आप लोगों को भी कुछ नहीं पता है? ना, कुछ पता नहीं है। आप लोग किस क्लास में पढ़ते हैं अभी? 4 क्लास में। आप? हम 10 में नाम लिखाएंगे। 10th में पढ़ते हैं। आप? 8 क्लास में। हाँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे 3 छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को पीछे छोड़ के चले गए। इनके ऊपर समय से पहले जाना हालांकि पीड़ादायक है और इनके ऊपर जो जिम्मेदारी है ये लोग निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे। हालांकि इनके दादी हैं, इनके चाचा हैं, इनका परिवार का सहयोग मिलेगा और परिवार के सहयोग से ही ये लोग अभी अपना आगे बढ़ सकते हैं। और मैं वीडियो के माध्यम से तमाम पब्लिकों से, आमजनों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस जीवन यात्रा में जो है ये कोई आपका एरोप्लेन, कोई ट्रेन और कोई हवाई जहाज़ का अल्पकालीन जीव यात्रा नहीं है कि आप जो समझौता नहीं कर पाएँ। ये जीवन यात्रा जो है ये दीर्घकालीन होता है और इसके अंदर जो है समझौता को लाइए। फैसला लाना जो है जीवन में भूल जाइए। अगर आप जीवन में समझौता लाते हैं तभी आपसी भाईचारा, प्रेम, सौहार्द समाज के अंदर बना रहेगा। और ऐसे भी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सभी को एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। और अगर एक दूसरे को सहयोग करते तो ऐसी घटनाएं हमारे समाज के अंदर नहीं होती। और ख़ास करके जो जैसा कि मैं अखबार के माध्यम से आप लोगों को बता रहा हूं कि 19 अप्रैल का हत्या, इनकी आत्महत्या हुआ था। फिर 20 अप्रैल को जो अखबार में घटना का जो आया था छप के, उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया था कि ऋण के दबाव में आके पति पत्नी की आत्महत्या कर लिया गया है। तो मैं ऐसे तमाम सामंतवादी जो सोच रखते हैं समाज के अंदर, मैं वैसे लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग आपसी समझौता के तहत इस चीज़ को बैठ के भी इसका निदान कर सकते थे। और किसी को ऐसी दबाव किसी के ऊपर नहीं बनाया जाए कि वो लोग जो है ऋण का दबाव में आके आत्महत्या कर ले। ये बहुत दुखद और निंदनीय घटना है। हालांकि यहाँ पे अभी उनका एक भाई है, मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ। अच्छा, आपका जो भाई आत्महत्या कर लिए, कभी आपके पास कुछ वैसा बताते थे?
कुछ ऋण का दबाव वगैरह करके कुछ? नहीं, हम भी जानते थे कि कर्जा है। हाँ, कर्जा उर्जा तो है ही है, लेकिन पैर का की कारण से हो रहा था। अगर अच्छा रहता तो कर्जा तो होता ही नहीं। मगर पैर भागलपुर दिखाया डॉक्टर को, वहाँ तो सक्सेसफुल नहीं हो क्या पाया। हुआ था जो भागलपुर डॉक्टर वो एक्सीडेंट में उसका पैर, इधर आइए ना, क्या हो गया था उसको? इधर घूम के बोलिए। एक्सीडेंट में पैर उसका टूट गया। ठीक। तो उसके बाद एक्सरे पूर्णिया में करवाया तो पैर टूटा ही हुआ था। उसके भागलपुर गया। भागलपुर में जाके स्टील उस्टील फिट फुट किया, पूरा ऑपरेशन किया। उसके बाद यहाँ आया। यहाँ आने के बाद वो डॉक्टर उसको चलने के लिए बोल दिया। जब चलने लगा तो डॉक्टर का भी इसमें गलती है। वो जब उसको स्टील लगा हुआ तो उसको धीरे धीरे बोलने के लिए बोलना चाहिए। वो साइकिल से रेस करना बस इतना बोलने के लिए इतना काफ़ी बता दिया। वो चलते चलते उसका स्टील क्रैक हो गया। स्टील टूटने के बाद फिर गया उसके भागलपुर वाले के पास, डॉक्टर के पास। वो ने बोला कि चलो ठीक है ठीक है। वो खाली वो ठीक ठीक बोल रहा था, ये नहीं जवाब दे रहा था। एक्सरा में ये नहीं बता रहा था कि स्टील ये क्रैक हो गया। मगर तब पूर्णिया दिखाया तो पूर्णिया में एक्सरे में तब अगला डॉक्टर पूर्णिया वाला पकड़ा कि इसका स्टील क्रैक है, फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मैं पूर्णिया में ऑपरेशन कराए उसका। ऑपरेशन सब हो गया। पूर्णिया वाला अच्छा इलाज किया था। और 2-2.5 महीने में मेरा भाई सही हो जाता और चलने भी लगता। सब समस्या ही खत्म हो जाता। और एक्सीडेंट कितना दिन पहले किया था? ये एक्सीडेंट का 1 साल लग गया। साल लगा था। अच्छा, साल भर पहले से जो उसका कारोबार क्या था? कैसे उसका जो है रोजी रोटी चलता था? रोजी रोटी ये चलता था। खेती बाड़ी भी था, खुला था उस टाइम भी, खुला था, थोड़ा बहुत था। कर्जा भी बहुत कम था। जैसे कि आते थे तो कमाते खाते थे भी। हाँ, 2.5 लाख के बीच में वो टूटने का बाद जो है कि बहुत काफ़ी कर्जा भी हो गया उसको। उनका जो कर्ज का दबाव आ गया। कर्ज का दबाव पे आके वो अपने आप को माइंड में दबाव कोई आदमी हो तो उसको उतना नहीं दिया। मगर वो अपने आप का सारे चीज वो अपना माइंड में घुसा लिया। घुसाने के बाद वो सोच लिया कि इतना डेली यही बोलता था कि मेरा महीने का हिसाब से 10,000 रुपये चल रहा है महीने। अच्छा, इंटरेस्ट पे? हाँ। अच्छा, उसका जगह जमीन कुछ था ना उसके नाम से? हाँ, उसके नाम से नहीं है, सारे मेरा पिताजी का नाम से ही है। तो कभी आप लोग ऐसा सलाह मशवरा आपस में बैठ के नहीं देते थे कि जमीन जगह बेच के जो है जो 10,000 रुपये इंटरेस्ट तुम्हारा महीना चल रहा है उसको हटा दो? ये मंगलवार को उसका डेट हुआ। और ये बुधवार को मेरा पिताजी मंगलवार को ही बात करके अगला पार्टी से आया था कि जमीन बेचेंगे। जमीन का उन्होंने पैसा भी अच्छा दे रहा था। वो यहाँ का आदमी कम रेट लगाने का वजह से मेरा पिताजी बोला कि इतना सा पैसे में जमीन भी बिकेगा और अपना कर्ज भी नहीं टूटेगा, तुम कुछ कर भी ना पाओगे। तो दूसरा अगला पार्टी से बात किया तो उन्होंने ज़्यादा कीमत दिया तो उससे उसका कर्ज भी टूट जाता और कुछ पैसे लेके अगर नहीं चल रहा है तो कम से कम टोटो फोटो तो इसकी खरीद सकता था वो कारण से जैसे मंगलवार को उन्होंने हत्या किया अपना और बुधवार को मेरा पिताजी पैसे लेने के लिए अगला पार्टी से जाता। अच्छा अच्छा, इसी का कारण से हो गया है। आपका नाम? मेरा नाम सुमन मंडल। सुमन मंडल। और मंगल जी का छोटा भाई है? हाँ जी सर। और अभी आप सुन रहे थे मंगल जी के छोटा भाई सुमन जी, क्या नाम बताया अपना? सुमन जी को। और सुमन जी का साफ साफ शब्दों में कहना है कि मंगल जी का पिछले 1 साल पहले जो है उनका एक एक्सीडेंट हो गया था और उसी एक्सीडेंट के दरमियान जो है उनका पैर फ्रैक्चर हो गया था और उसी पैर के इलाज कराने के लिए उनके पास तभी घर में पैसा नहीं था और आस पड़ोस के किसी महाजन से वो इंटरेस्ट पे पैसा लेके अपने पैर का इलाज कराया और इसी इलाज के दरमियान इंटरेस्ट का पैसा बढ़ते 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 2.5 से 3 लाख रुपया हो गया। जब 2.5 से 3 लाख रुपया हो गया तो जैसा कि आप अभी सुमन जी को सुन रहे थे कि मंगल जी का कहना था कि 10,000 रुपया प्रत्येक महीना इंटरेस्ट चल रहा था और उसी इंटरेस्ट का दबाव में आके और मंगल जी का जो आगे पीछे नहीं मतलब उसका जो है आगे क्या करे पीछे क्या मतलब आगे पीछे जो सोचने में सक्षम शायद नहीं हो पाएंगे। और ख़ास करके जैसा कि अभी ये बता भी रहे थे कि पैर फ्रैक्चर हो जाने के कारण उनका जो है रोजी रोटी का जो थी कमाई का जो साधन था वो बंद हो चुका था। घर पे बैठे रहे थे और उनके साथ साथ उनका 3 बच्चा का पढ़ाई लिखाई था, घर का भी कुछ खर्च वगैरह था। इन्हीं सिर्फ दबाव के कारण जो है उनका कर्ज धीरे धीरे बढ़ते चले गया। और एक आखिरी एक अटल सच्चाई है कि आदमी के पास जब समस्याएं होती है तो चारों तरफ से समस्याएं गिरने लगती है। जैसा कि आप अभी बताएं, जब इनके ज़मीन भी बेचने पे तुले तो जो ज़मीन का उचित दाम था उचित दाम भी पे नहीं मिल पा रहा था। अगर वो ज़मीन का दाम उचित दाम मिल जाता तो शायद सोमवार को जैसे कि बताएंगे बात करके आए और उस ज़मीन के दाम से अपना जो है ऋण का कर्ज बोझ अपने सर से उतार सकते थे। हालांकि मैं तमाम लोगों से मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि
कोई भी फैसला लेने से पहले ज़रूर अपनी ज़िंदगी के बारे में 10 बात ज़रूर सोचें कि आपकी ज़िंदगी का जो है सिर्फ जिम्मेवारी आपके ऊपर नहीं है, आपके जो है ज़िंदगी के पीछे आपके माता पिता का भी अधिकार है, आपके पीछे जो है बच्चे का भी अधिकार है, आपके समाज का भी अधिकार है। कोई फैसला लेना उचित नहीं है। जितना भी समस्याएं, हर एक समस्याएं का यहाँ समाधान है। आपस में बैठ के लोगों से विचार विमर्श करके इस समस्याएं को रख सकते थे और उसका समाधान कर सकते थे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।